अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ टी एंड द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ टी एंड हाउ इट डिस्कवर्ड बाय many people. Now here again I am continuing the passage, the paragraph. The paragraph is thus the habit of drinking tea. अब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लास्ट जो एम्परर चाइनीज़ एम्परर थे उन्होंने रिसर्च किया टी पर और टी जो है दुनिया में फैल गई। तो अब यहाँ पे हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी यानी चाय पीने की जो आदत है स्प्रेड हुई, फैल गई टू जापान, यूरोप एंड इंग्लैंड। किन 3 कंट्रीज़ में फैल गई? ओके, वेयर इट बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। देखो यहाँ पर 2 जुमलों को ज्वाइन किया है वेयर ने, ये क्लॉज बन गया। वेयर यानी जहाँ, जब क्वेश्चन करते हैं तो हम कहाँ बोलते हैं, लेकिन 2 जुमलों के बीच में जो वेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जहाँ हो जाता है। यानी ये 3 कंट्रीज़ जहाँ पर इट किसके लिए यूज़ किया? टी के लिए। इट बिकेम यानी टी बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो बच्चों कि इट बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। तो ये आपका ग्रामर क्वेश्चन है एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ओके, यहाँ एंड जो है ऑलरेडी कंबाइंड है तो आप यहाँ पे एंड निकालोगे और क्या ऐड करोगे? एज वेल एज। तो इट बिकेम अ फैशनेबल एज वेल एज पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है तो आपको 2 चीज़ क्या अलग अलग मिल रही है? फैशनेबल एंड पॉपुलर। तो कैसे बनाओगे? इट बिकेम नॉट ओनली अ फैशनेबल but also popular drink among the people. Okay, so here the information is given about 3 countries. First is Japan, second is Europe, and third is England. In these countries people use tea, people drink tea as pleasure, as fashion, and it become very popular in these countries. Okay, now the next, how did दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम। बच्चों आप अगर ध्यान दोगे तो हमारे हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपने पैराग्राफ पढ़े थे पार्ट 1 में, वहाँ पे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन थे कि कंडीशन ऑफ द टी। अब यहाँ पर जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आया है कि हाउ डिड, कैसे इसका नाम पड़ा। तो ये जो लेसन है बच्चों सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, को रिलेटेड लेसन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम। मैजिकल क्यों दिया है, मैजिकल नाम क्यों दिया इस बेवरेज को? जादुई करिश्माती बेवरेज है ये, क्योंकि ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टिमुलेट करता है और ये हेल्दी ड्रिंक है, तो इसलिए इसको बेवरेज जो है मैजिकल कहा गया है। ओके, तो इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम कैसे पड़ा हम देख लेते हैं। द चाइनीज़ कैरेक्टर ट्यू वॉज फर्स्ट यूज इन अर्ली इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? रिटन, या तो बुक पर होगा, रिटन ऑन पेपर, और रिटन और या तो फिर कहते हैं कि पत्थरों पे नक्श किया हुआ, और कहीं पर इसकी जो दस्तावेज़ तैयार की जाती है, बुक तैयार की जाती है, जो रिकॉर्ड लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें कहलाती है इंस्क्रिप्शन। ओके, नक्श किया हुआ। तो जो नक्श की हुई चीज़ें थी, नक्श की हुई दस्तावेज़ थी, तो उसमें पहला वर्ड जो आया था वो चाइनीज़ लेटर था, ट्यू था। ओके, किसके लिए डिस्क्राइब किया था? टू डिस्क्राइब टी। टी के लिए ट्यू पहले यूज़ किया गया, बट लेटर बाद में अ न्यू कैरेक्टर, फिर नया कैरेक्टर आया और वो था चा। ओके, वॉज डेवलप टू फर्दर स्पेसिफिकली टू टी। स्पेसिफिकली यानी मखसूस तौर पे पॉइंट आउट करने के लिए, किसको? टी के लिए। तो टी के लिए अब नया वर्ड आया, वो है चा। द वर्ड चा इज़ नाउ समटाइम यूज इन इंग्लिश टू रिफर टू चाइना टी। तो अब क्या कह रहा है कि अब जो चा वर्ड है वो कभी कभी किसके लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, कि ये चा मीन्स चाइना टी है, तो ये रिफ़र किया जाता है चाइना टी के लिए। लेकिन एंड
एज वी ऑल नो इट इज़ वेरी क्लोज टू हिंदी वर्ड चाय, और हम जानते हैं कि चा जो है हिंदी वर्ड से बिल्कुल क्लोज है, विच इज़ यूज ऑल ओवर इंडिया टू रिफ़र टू टी। और पूरी इंडिया में ये वर्ड चाय जो है चाय टी के लिए बोली जाती है। सो दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द नेम ऑफ टी, कि टी का नाम कैसे रखा गया, कहाँ से आया। तो फर्स्ट लेटर इज़ चाइनीज़ लेटर ट्यू, सेकेंड इज़ चा, and with cha it became chai, and we are using this word for tea in India. Okay, now the next paragraph. How did tea first come to India? Now again it is about history of tea, के टी इंडिया में कैसे आई। Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient time. अब जो हिस्टोरियंस है, जो तारीखदा है, उनका सोचना है कि इंडिया में टी हैड बीन नोन, यानी मानी जाती है, जानी जाती है। किस तौर पर जानी जाती है? एज अ मेडिसिनल प्लांट, एक अद्वियाती पौधे के तौर पे जानी जाती है। कब से? सिंस। देखो सिंस जो है वो प्रपोजिशन है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये सिंस, जब से, कब से? एंशियंट टाइम से, सिंस यानी से। ओके, तो एंशियंट टाइम से जो है इंडिया में टी का इस्तेमाल एज ए मेडिसिनल प्लांट होता था। आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये एंटीडोट का काम करता है, जहर मारने का काम करता है, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट माना जाता था। But tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantation in the 19th century. So, in the 19th century, British established plantation of tea, but before it, इससे पहले Indians only use tea as medicinal plant. They did not drink tea as pleasure, for pleasure. ओके, तो प्लेजर के तौर पर वो लोग नहीं पीते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, उन्होंने प्लांटेशन किया, तो लोगों में ये रिवाज हो गया कि वो प्लेजर के लिए चाय पीते थे। तो यहाँ पे यही कहा कि अनटिल, जब तक, है ना, ब्रिटिश बिगैन टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन, इस्टेब्लिश यानी कायम करना, प्लांटेशन जब तक लोगों ने कायम नहीं की इन 19th सेंचुरी, तब तक के ये एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज़ होती थी। In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts यानी कोशिश, unsuccessful नाकामयाब। अब 1770s की बात हो रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई कोशिशें की, बट दे वर फेल्ड, लेकिन वो नाकामयाब थे। किस चीज़ में? टू ग्रो टी इन भूटान एंड आसाम, यानी they tried to grow tea in Bhutan and Assam, but their experiment were failed. उनके जो experiments थे वो fail हो गए थे। Okay, with seed from China, it's mean that they brought seed of tea from China and they tried to grow tea in Assam and Bhutan, but the experiments were unsuccessful, the attempts were failed. Although these attempts failed, अब यहाँ देखो वर्ड है although, यानी हालांकि, हालांकि ये अटेम्प्ट्स क्या हो गए थे, कोशिशें क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ओके, द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रूज इन 1823, जो बॉटनिस्ट है, इल्म नबातियात जो है, जो बॉटनिस्ट है रॉबर्ट ब्रूज ने क्या किया, इन 1823 में डिस्कवर टी प्लांट, उन्होंने ढूंढा, खोज की टी प्लांट की, ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली। कहाँ पे उनको ये टी प्लांटेशन मिला? अपर यानी ऊंचाई पर, ब्रह्मपुत्र की वैली, वैली यानी वादी, ब्रह्मपुत्र की वादी में उन्होंने दरियाफ्त किया कि जो चाय जो है, चाय के बागात जो है, प्लांटेशन कैसा ग्रो हो रहा है, वाइल्ड यानी बड़े पैमाने पर। ठीक है,
तो यहाँ से इन्होंने चाय की खोज की और इंडिया में चाय की पैदावार होने लगी। In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England. अब इन 1830 में पहली चाय हिंदुस्तान से इंग्लैंड भेजी गई, और वो किस हिस्से से भेजी गई? आसाम की रियासत से भेजी गई, फॉर पब्लिक से, यानी पब्लिक के लिए। ठीक है, अब ये हमारी चाय जो है, इंडिया की जो चाय है, इंग्लैंड के लोग खरीद रहे थे इन 1838 में। सिंस देन, उस वक्त से इंडिया वॉज सेंट टू since then India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. उस टाइम से, मतलब सिंस 1838 से इंडिया जो है became one of the most largest producer of tea. तो सबसे बड़ा जो है टी की पैदावार करने वाला कंट्री बन गया। ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो ये पैराग्राफ में बच्चों आपको 2 मार्क्स का वेब करने आ सकता है। यहाँ पे सन दिए हैं 1770s, 19th सेंचुरी, 1823, 1838। तो ये जो है आपको जो सन दिए गए हैं, जो डेट दी गई है, उस पर आपको इवेंट्स लिखने आ सकते हैं। तो आपको ये इवेंट्स लिखना होगा कि व्हाट डिड हैपन इन 1838। ठीक है ना। तो इन 1823 इवेंट। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ में से लिखना है कि हर इवेंट, मतलब हर सन में कौन से इवेंट हुए। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। टी लवर्स ने क्लेम किया कि जो चाय, अब चाय हर जगह फैल गई, चाय के लोग पीने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, लोग पसंद करने लगे। तो टी लवर्स जो हैं, टी को पसंद करने वाले, उन लोगों ने क्लेम किया दैट टी मे बी एबल टू, मे बी, देखो मे बी मतलब ये फैक्ट नहीं है। यहाँ पर आप, यहाँ वर्ड जो क्लेम है ना बच्चों, क्लेम का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ सच्चाई बता रहे हो कि ये सच है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो जब क्लेम किया जाता है तो वह यूज़ होता है मे बी, हो सकता है। ठीक है, तो द वर्ड क्लेम इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज़ ट्रू ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूव नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ ये ट्रू है। और फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इज़ रियलिटी विथ प्रूफ। फैक्ट जो होता है रियलिटी होती है और उसका प्रूफ होता है, उसका सबूत होता है। ओके, तो टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस करना मतलब कम करना। ओके, द रिस्क ऑफ कैंसर, के कैंसर का रिस्क जो है, खतरा जो है, कम करता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फाइट वायरसेस, वायरस को फाइट करता है इन आवर बॉडी। एंड तो एक्चुअली हेल्प अस लीव लॉन्गर, और हमें ज़्यादा टाइम तक, मतलब क्या रखता है? ज़िंदा रखता है। सो एक्चुअली हेल्प अस लीव लॉन्गर, तो ये हमको ज़्यादा दिनों तक हेल्दी रखता है, जिससे ज़िंदगी भी बढ़ती है। तो ये टी लवर्स का मानना है कि चाय पियेंगे तो हमको ये सारे बेनिफिट्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का वेब बनाने आ सकता है कि क्लेम्स ऑफ टी लवर्स, है ना, या टी लवर्स क्लेम, इस तरह से आपको वेब आ सकता है। तो आप वहाँ पे वेब कंप्लीट कर सकते हो कि हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस लीव लॉन्गर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। आवर, यानी अब यहाँ पे पैराग्राफ में आप देख रहे हो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस। ओके, तो टी की जो साइंटिफिक रीजंस ये इस पैराग्राफ में दिया है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स, अब यहाँ साइंटिफिक रीजंस दिया है कि हमारी बॉडी जो है केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, और उसे क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक टर्म्स मिल रहे हैं, केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स, वायरसेस।
तो कभी कभी ऐसा आता है कि राइट द साइंटिफिक वर्ड्स रिलेटेड टू द साइंस, या इस तरह से आपको लिखने आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारी बॉडी जो है केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, तो दे कैन डैमेज आवर बॉडी, और ये जो फ्री रेडिकल्स क्या कर सकती है, डैमेज आवर बॉडी, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, एंड आवर हेल्थ, एंड हमारी हेल्थ को। यहाँ पे दोबारा आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्वेश्चन आया है ग्रामर का, दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ। टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स। अब टी में शामिल है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या है, एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये जो है वायरस को और केमिकल को क्या करती है, फाइट करती है। ओके, तो टी में जो है ये चीज़ शामिल है। तो साइंटिस्ट बिलीव दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। तो साइंटिस्ट का बिलीव है, जो साइंसदान है उनका बिलीव है कि टी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फाइट करता है फ्री रेडिकल के अगेंस्ट। ओके, तो हेल्प टू प्रोटेक्ट, हेल्प करता है, दिस एंटीऑक्सीडेंट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम, हमारे बॉडी के निज़ाम को, अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। ओके, फॉर मैनी पीपल टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स। अब कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए टी जो है उनके लिए क्या मायने रखता है कि टी जो है एक्चुअली पी जाती है दोस्तों के साथ। आप देख सकते हो कि आज ज़माने में कितने कॉफ़ी डे और टी शॉप, टी क्लब, टी हाउसेस खुल चुके हैं, जहाँ पे लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो कुछ लोग, बहुत से लोगों का मानना है कि टी ऐसी चीज़ है जो दोस्तों के साथ पी जाती है। इसका मतलब क्या है कि दोस्ती यारी बढ़ाई जाती है ना, गैदरिंग होती है, शेयर चिट चैट होता है, ओके, गॉसिपिंग होती है। तो टी एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ओके, इट हेल्प्स टू बाउंड द रिलेशनशिप विद द पीपल, है ना, ये लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। सो इन मैनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जो जितनी कंट्रीज़ हैं, टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन। तो सोशल ओकेजन हो गया है, मतलब ये समाजी रस्म हो गया है, समाजी त्यौहार हो गया है। उस फंक्शंस रखे जाते हैं ताकि गैदरिंग हो, लोगों का साथ हो, तो टी पार्टी होती है। तो बहुत सी कंट्रीज़ में टी को एज अ सोशल ओकेजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जापान, चाइना, रशिया, देखो ये रशिया पढ़ते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में से रशिया कहते हैं, सही वर्ड रशिया है, एंड कोरिया। देखो ये जो 4 कंट्रीज़ है ये फेमस है टी के लिए। हैव स्पेशल टी सेरेमनीज, इनकी टी स्पेशल सेरेमनी टी होती है। इनकी शादी ब्याहों में भी ना बच्चों टी का एक पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे बड़ों को चाय पिलाई जाती है। ओके, एंड ट्रेडिशन, और इनका कस्टम बन गया है। तो इनकी टी भी जो होती है स्पेशल होती है, इनका बनाने का तरीका स्पेशल होता है, इनका देने का तरीका भी बहुत स्पेशल होता है। These ceremonies give people the time to relax, और ये सारी सेरेमनीज जो होती है ना, ये लोगों को क्या करती है, टाइम देती है टू रिलैक्स करने के लिए, यानी कि पीपल गो इन दैट सेरेमनीज, दे सिट विथ अदर पीपल, दे रिलैक्स देमसेल्व्स, वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, दे शेयर देयर थाट्स, वो अपने थाट्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, एंड इन्जॉय द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द टी, और साथ ही साथ क्या करते हैं, टी को इन्जॉय करते हैं, उसकी स्मेल को इन्जॉय करते हैं। अगर आप लोगों ने ड्रामे देखे होंगे या कोई सीरियल जापान का या चाइना को देखा होगा, तो आप लोग देखोगे कि उनकी टी पीने का अंदाज़ बहुत अलग होता है। छोटे छोटे से प्याले होते हैं, वो स्मेल करते हैं और उसे पीते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये इस कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ जो है इसमें बहुत पॉपुलर ड्रिंक है टी, और दे यूज़ टी फॉर देयर social occasion, for their function, and it becomes their traditions. Okay, most people in Japan belong to a tea club. अब बहुत से जापान के लोग जो है ना टी क्लब से जुड़ गए,
मतलब वहाँ टी क्लब होता है, लोग शाम में जाते हैं उस टी क्लब में बैठते हैं और वहाँ पर चाय पीते हैं, ठीक है। वेयर दे गो एवरी वीक, जहाँ पे वो हर हफ्ते जाते हैं टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी। और टी सेरेमनी में वो क्या करते हैं, टेक पार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु बिलोंग टू अ टी क्लब, तो जापानीज है ना, जापानीज पीपल बिलोंग टू अ टी क्लब। ओके, एंड विच कंट्रीज हैव स्पेशल टी सेरेमनीज? जापान, चाइना, रशिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी करो। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो फील दैट, अब जो ऑर्डिनरी पीपल यानी कॉमन पीपल, ओके, ऑर्डिनरी मीन्स कॉमन, ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी रूहानी। ओके, टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन्स, यानी टी सेरेमनीज, जो टी के जो फंक्शंस होते हैं, इनके जो त्यौहार होते हैं, ये रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं। दैट दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन, इनका कहना है कि ये एसोसिएट है, ताल्लुक़ रखते हैं, किससे एसोसिएट है? विद देयर रिलीजन, उनके धर्म से। टी दे से इज़ अ हेल्दी, enjoyable and stimulating drink full of good qualities। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का वेब आ गया है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? क्वालिटीज़ ऑफ टी। तो क्वालिटीज़ ऑफ टी क्या है? हेल्दी, enjoyable, stimulating drink and full of good qualities। ओके, इट रिड्यूसेस लोनलीनेस, अगली क्वालिटी क्या है? ये अकेलेपन को दूर करती है। अब चाय अकेले तो पीते नहीं है ना, लोगों के साथ पीते हैं, तो जब लोगों के साथ गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, तो अकेलापन दूर हो जाता है। इसलिए ये क्वालिटी कहा गया कि इट रिड्यूसेस लोनलीनेस, अकेलेपन को कम करती है। एंड काम्स योर हार्ट, और आपके दिल को काम करती है, मुतमईन करती है। इट इज़ अ कम्फर्ट इन एवरीडे लाइफ, और रोज़ाना की ज़िंदगी में ये सुकून देती है, कंफर्ट देती है ना, सुकून देती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आ गई इसमें। तो इस पैराग्राफ में बच्चों आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ टी। ओके, तो बहुत आसान पैराग्राफ है ये, सारे जो सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज फॉर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। आपको मैं फ़ोटो के ज़रिए बताती हूँ। आप ये देख रहे हो फ़ोटो, ये जो है ना, ये कोरियन स्टाइल है। कोरिया के लोग जब टी सेरेमनी करते हैं ना, तो वो अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं और इस तरह से बैठ के वो सबके साथ चाय पीते हैं। तो आज भी ये ट्रेडिशन मौजूद है। मैनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज फॉर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ओकेजन होते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, इवन वेडिंग में भी उनका एक हिस्सा जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये टी सेरेमनी का होता है, जिसमें वो एल्डर्स को बहुत ही तहज़ीब के साथ चाय पिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनिवर्सरीज, बर्थडे में कोरियंस जो है टी सेरेमनी ज़रूर रखते हैं। In most areas of China, the tea is made in small clay pots। ठीक है, अब चाइना में बहुत सारे एरिया में आज तक स्मॉल क्ले पॉट्स में, टी पॉट्स में चाय बनती है। अब ये भी मैं आपको बता दूं, आप ये तस्वीर देखो, ये जो आप पॉट देख रहे हैं ना, वहाँ पे एक छोटी सी चिमनी होती है, उस पर वो लोग रखते हैं चूल्हे पर, और वो दिन भर चाय गर्म होती है और वो दिन भर थोड़ी 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 चाय पीते हैं इस तरह के बर्तनों में। आज भी ये रिवाज चाइना में है। ओके, एट टी सेरेमनीज चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड। अब चाइना में क्या होता है ना, हाफ फिल्ड, आधा चाय भरा जाता है। क्यों आधा चाय भरा जाता है? क्योंकि दे बिलीव दैट रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शंस। तो उनका मानना है कि आधी चाय हो और आधा फ्रेंडशिप और अफेक्शन हो। तो ये उनका रिवाज है कि वो पूरा कप नहीं भरते, आधा कप भरते हैं
और आधा कप जो है यानी कि पीते वक्त जो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं, तो दैट इज़ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई आर द कप्स ओनली हाफ फिल्ड इन चाइनीज़ टी सेरेमनीज। आप ये लिख सकते हो कि दे बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विद फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी यहाँ पर आपको हर तरह से बताया जा रहा है कि किस कंट्रीज़ में किस तरह से चाय पी जाती है। इन रशिया टी इज़ मेड एंड सर्व्ड इन samovars, a special Russian tea kettle made of metal। अब मैं आपको समोवर बता दूँ, ये देखो ये है समोवर। नीचे चाय होती है और ऊपर गर्म पानी होता है। नीचे चाय एकदम उबलती रहती है। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चाय डालते हैं और ऊपर से गर्म पानी डालते हैं। तो ये समोवर्स है। ठीक है, तो रशिया में जो है इस तरह से चाय पी जाती है। समोवर्स में टी बनाई जाती है और उसमें से वो लोग निकाल कर चाय सर्व करते हैं। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वेराइटीज़ ऑफ टी सच एज लोटस टी एंड जैस्मिन टी। अब वियतनाम में ये सारे वैरायटी की टी बनती है, तो लोटस टी एंड जैस्मिन टी ये लोग बनाते हैं इन्हें विथ फ्लावर ऑफ लोटस एंड विथ फ्लावर ऑफ जैस्मिन। आप मार्केट में जाओगे, टी की दुनिया भर की किस्में पाई जाती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मशहूर है ग्रीन टी। ओके, तो इस तरह से अलग अलग किस्म की चाय लोग अपने अपने मुल्कों में पीते हैं।